नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री ने रांची में कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा, नहीं जाना होगा बाहर। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित। 10वीं में 93 और 12वीं में 87% विद्यार्थी सफल। रांची में जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को और 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी करेगी पूछताछ। और गुमला जिले में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को लेकर 10,000 हेक्टेयर में होगी रागी की खेती। 20 से 25 मई के बीच किसानों को मिलेंगे रागी के बीज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी आज गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास उनकी सरकार की आस्था और प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आवासों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक मजबूत आधार बनाया है। इससे गरीबी का सशक्तिकरण होगा और सम्मान बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गरीबों को लगभग 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। रिम्स रांची समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज को लेकर आधुनिकतम मशीनें स्थापित की जा रही हैं। हाल में एयर एम्बुलेंस सेवा भी सरकार ने शुरू की है। रांची में जल्द ही झारखंड मेडिको सिटी की आधारशिला भी रखी जाएगी। श्री सोरेन ने आज रांची में कैंसर अस्पताल सह रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब इस असाध्य रोग का इलाज अपने ही राज्य में संभव होगा। झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी चीजें जोड़ती आई हैं, लेकिन जो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सुविधा था, इस प्रदेश में लगभग नहीं के बराबर था। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई लोगों को दूसरे राज्यों में कैंसर के इलाज के लिए लोगों को भेजा है। आज हमारे सामने एक यहां पर कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार के द्वारा नक्शा स्वीकृति की कार्यप्रणाली में परिवर्तन को लेकर प्रपोज्ड फ्लो चार्ट पेश किया गया। अदालत ने इस पर आरआरडीए और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इधर झारखंड विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति ने आज लोहरदगा जिले में उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के अध्यक्ष नलिन सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निजी कंपनियों की नियुक्तियों में स्थानीय को 75% नियोजित करने के लिए बनी नियमावली को अनिवार्य रूप से लागू करने की बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सभी नियोक्ता कंपनियों को 22 मई तक निबंधन करा लेने को भी कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी संस्कार युक्त शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। वे आज कोडरमा जिले के एक विद्यालय में आयोजित दादा दादी और नाना नानी पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने बच्चों के दादा दादी और नाना नानी को धार्मिक पुस्तकें प्रदान करते हुए कहा कि संस्कार भारतीय ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ाता है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि इस वर्ष के 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियां 90.68 उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ लड़कों की तुलना में 6% अधिक उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं सीबीएसई ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33% है। इधर 10वीं की परीक्षा में 93.12% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इनमें 94.25% छात्राएं और 92.27% छात्र सफल हुए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने भाकपा माओवादियों द्वारा 15 मई को झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में बुलाए गए बंद को लेकर नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है।
उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और राष्ट्रीय राजमार्गों और ट्रेन पर नजर रखने को कहा है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा कर सकें। राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। CBSE मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में सेना और अन्य जमीन घोटाले में निलंबित IAS छवि रंजन को और 4 दिनों की रिमांड पर लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम पूछताछ करेगी। इससे पहले आज 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने पर रांची के उपायुक्त रहे छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ने ED की विशेष अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए फिर से रिमांड पर मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि विभिन्न जमीन घोटालों को लेकर IAS छवि रंजन को 3 मई को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। गुमला जिले का स्थापना दिवस समारोह 18 मई को मनाया जाएगा। इस मौके पर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मार्केट कॉम्प्लेक्स में मिलेट कैफे का उद्घाटन होगा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि रागी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग पोर्टल भी लॉन्च होगा। आज रागी मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को लेकर जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर खेत में रागी फसलों की खेती करने का लक्ष्य है। इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालयों में 20 से 25 मई के बीच किसानों के बीच 500 क्विंटल रागी के बीज वितरित किए जाएंगे। और लातेहार जिले के उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने को कहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राजस्व संग्रहण की बैठक में उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य से पीछे चल रहे विभाग के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि आपसी समन्वय स्थापित कर ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। नगर पंचायत विभाग की समीक्षा के क्रम में नगर पंचायत द्वारा कर वसूली बढ़ाने व राजस्व संग्रहण में सुधार करने की भी बात कही गई। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। साहिबगंज में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली गंगा आरती आगे भी जारी रहेगी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिला गंगा समिति की बैठक में नमामि गंगे परियोजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को बांझी तालाब परिसर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री ने रांची में कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा, नहीं जाना होगा बाहर। CBSE ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित। 10वीं में 93 और 12वीं में 87% विद्यार्थी सफल। रांची में जमीन घोटाले में निलंबित IAS छवि रंजन को और 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर ED करेगी पूछताछ। और गुमला जिले में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को लेकर 10,000 हेक्टेयर में होगी रागी की खेती। 20 से 25 मई के बीच किसानों को मिलेंगे रागी के बीज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।